बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी किस पर वाजिब है और कितना माल होना चाहिए। सबसे पहले समझे कि कुर्बानी वाजिब होने की शर्तें कितनी है। तो कुर्बानी वाजिब होने की 5 शर्तें, ये 5 शर्तें अगर किसी के अंदर पाई गई तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 1 पर है आकिल होना, यानी अक्लमंद होना। पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 2 पर है बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3 पर है मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 4 पर है निसाब का मालिक होना। और नंबर 5, 4 शर्तें तकरीबन समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कितना माल हो तो कुर्बानी वाजिब है। तो माल में 5 चीजें शुमार की जाएगी। ये 5 चीजें अगर किसी के पास निसाब जितनी है, या ये पांचों मिलाकर निसाब बनता है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 1 पर है सोना। अगर किसी के पास है, सिर्फ सोना है, तो 7.5 तोला सोना होना चाहिए। उससे कम है तो कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन कब? जब सिर्फ सोना हो तो। सोने को अगर ग्राम में तब्दील करें तो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की तहकीक के मुताबिक 93 पॉइंट और ऊपर कुछ मिलीग्राम बनता है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर इतना सोना किसी के पास है, सिर्फ सोना, उसके अलावा निसाब की कोई चीज नहीं, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। नंबर 2 पर है चांदी। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब 52.5 तोला को ग्राम में अगर तब्दील करें तो 653 ग्राम और कुछ मिलीग्राम बनता है, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की तहकीक के मुताबिक। तो अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, अगर 52.5 तोला है तो। नंबर 3 पर है सोना चांदी नहीं, लेकिन कैश रकम है, और कैश रकम इतनी है जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, तो भी उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, दीगर शराइत की मौजूदगी में। अब अगर किसी के पास सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, कैश भी नहीं, लेकिन माल तिजारत है। माल तिजारत उस माल को कहते हैं जिसको बेचने की नीयत से खरीदा गया हो, यानी खरीदते वक्त ये नीयत हो कि मैं इसको आगे बेच दूंगा। तो अगर माल तिजारत इतना है कि उससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, तो अब भी ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। अब किसी के पास सोना, चांदी, कैश, माल तिजारत कुछ नहीं, लेकिन हाजत से जायद, जरूरत से ज्यादा सामान ऐसा है कि उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाती है, तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब जरूरत से जायद चीजें क्या है? तो जरूरत से जायद चीजों में वो चीजें शुमार होगी जिसका बंदा इस्तेमाल नहीं करता। मिसाल के तौर पर 10 जोड़ी कपड़े, उसमें से 5 इस्तेमाल करता है, 5 पड़े रहते हैं, तो ये जरूरत से जायद है। इसी तरह घर में औजार और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिसका इस्तेमाल नहीं होता, बस ऐसे ही पड़ी है, तो उनकी कीमत अगर 52.5 तोला चांदी को पहुंच गई, तो अब भी ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब किसी के पास इनमें से कोई निसाब पूरा नहीं, सोना, चांदी, कैश, माले तिजारत और जरूरत से जायद सामान, पांचों में से एक भी चीज निसाब जितनी नहीं, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा है। मिसाल के तौर पर 1 तोला चांदी है, 2 तोला सोना है, कुछ कैश रकम है, और कुछ माले तिजारत है, कुछ जरूरत से ज्यादा सामान है। तो अब देखेंगे इन सबको कैलकुलेट करके, सबको मिलाकर देखेंगे कि कितना बनता है। अगर सबको मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाता है, तो अब भी ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। तो ये थी कुर्बानी वाजिब होने का निसाब और उसकी शर्तें। हमारे यहाँ तकरीबन अगर देखने जाए तो 70% ऐसे लोग होते हैं, 70% के जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन वो गफलत की वजह से या लाइल्मी की वजह से कुर्बानी नहीं करते। याद रहे कि कुर्बानी करना वाजिब है, अगर नहीं की तो बंदा गुनहगार होगा, और अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ढेर सारा सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए।